सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग नंगवाल चंद्रा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैंने कैसे और कितने फंड्स अपने शो किए फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बता दूंगी। इसके साथ मैं ये भी बता दूंगी कि हमने फाइनेंशियल फंड से रिलेटेड स्पॉन्सर्स ITR क्या क्या थे। तो सबसे पहले गाइज देखो, फंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे दो स्पॉन्सर्स थे, मेरे मम्मी और मेरे पापा बस, जिनकी ITR जो थी करंट ईयर की, मतलब जो लास्ट ईयर चल रहा है उसमें थी, दोनों की मिला करके 10,09,000। ठीक है, पापा की मेरी तो सारी सही थी, ऑन डेट वो भर लेते हैं ITR। मम्मा की हमने नहीं भरी थी तो हमने फिर से भरी। ठीक है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बैक डेट ITR चलेगी नहीं चलेगी, आपके कितने स्पॉन्सर्स की ITR थी, इसलिए मैं डिटेल वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे बना रही हूँ। तो होप कि आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखोगे और वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दो स्पॉन्सर्स की थी, जिसमें से मेरे पापा सैलरीड हैं और मेरी मम्मा का बिजनेस है। बिजनेस में MSME ITR, उसका कंप्यूटेशन, बैंक स्टेटमेंट हमने शो किया। बाकी हमारी बहुत पुरानी FDs थी, वो सारी हमने शो करी। और पापा के केस पे हमने उनकी पेंशन जो सर्टिफिकेट है वो दिखाया, उनकी स्टेटमेंट दिखाई है जिसमें पेंशन आती है, पेंशन की पेंशन स्लिप दिखाई है, और उनके आर्मी रिलेटेड कुछ और डॉक्यूमेंट थे जो ये जस्टिफाई करते हैं कि हाँ वो आर्मी रिटायर्ड है। इसके अलावा हमने क्या दिखाया था, जो हमारी कुछ पुरानी FDs थी वो सारी हमने शो करी थी, मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। और इसके अलावा गाइज हमारे पास PF था मेरे पापा में। मेरे पापा अपना PF जो ट्रांसफर करा वो अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा, PF नहीं चलता है। और अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस के भी पैसे है वो भी आपको इसमें सबमिट करने पड़ेंगे, पोस्ट ऑफिस की भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है मोस्ट केसेस में। तो अब मैं बताती हूँ कि हमने कितना अमाउंट शो करा। हमने क्या करा था गाइज, ओवरऑल जो हमारे पास हमारा मतलब काउंटिंग में जितना भी हमारा पास फंड्स था वो हमारा ओन था, 17 लाख समथिंग था, बट इसको सिर्फ हम 17 लाख ही कंसीडर कर रहे हैं। तो 17 लाख था, ये था कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे सेविंग्स, करंट, FD और PF वगैरह का सारा मिला करके हमको 17 लाख था, जिसमें से ये है आफ्टर पेइंग द फीस। ठीक है, इसमें कुछ भी वो मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, फीस पे वगैरह। ये फीस पे वगैरह जब सब कर ली थी, OHSC फीस पे करने के बाद हमारे पास 17 लाख बच रहा था। अब इसके अलावा हमने क्या दिखाया था, फंड्स डेफिनेटली 17 लाख से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एजुकेशन और लिविंग कॉस्ट 17 से कवर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले से ही एजुकेशन लोन का ऑप्शन एक्वायर किया था, जहाँ पे एजुकेशन लोन में गाइज हमने क्या करा था, 40 लाख का सैंक्शन लिया और फीस मैंने एजुकेशन लोन से ही भरी, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्राइमरी फोकस ये था कि फैमिली पे बर्डन नहीं आना चाहिए और फीस यहाँ से चली जाए। तो एजुकेशन लोन से हमने फीस अपनी क्या कर दी, मैनेज कर ली। तो 7.5 लाख बैंक ने भरे, क्योंकि 15% हमने भरना था, 1.5 लाख समथिंग हमने अपनी तरफ से भरा। इसके अलावा हमने क्या फंड्स दिखाए थे, इसके अलावा मेरे डिसबर्समेंट लेटर में सिंपली मेंशन था कि फीस एजुकेशन लोन से पे हुई है, 40 लाख का सैंक्शन है, और इसमें सब अब माइनस कर लेना मतलब 8 लाख, क्योंकि एक टर्म इंश्योरेंस भी कटता है, वो भी कटा था। तो 8 लाख अराउंड ये जो अमाउंट है ये बैंक पे कर चुका है। रिमेनिंग अमाउंट अभी भी मेरे पास बचा है, जो मैं अपनी ट्यूशन फीस के एक्सपेंस में यूज कर सकती हूँ। एंड गाइस, इफ यू नीड एनी हेल्प related to the immigration process and if you are looking for a right agent, you can directly connect with us. Me and my team will revert back to you. उसके लिए आपको सिंपली ये करना है, लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, उसको एक्सेस करना है। बाकी इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जेन्युइन एजेंट, एजुकेशन लोन एंड अकोमोडेशन, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। ऐसे कौन से सही एजेंट है जहाँ से आप अपनी फाइल लगा सकते हो, वो सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे। सो वी हैव स्टार्टेड अवर ओन सर्विस, आप उनकी भी हेल्प ले करके अपना प्रोसेस स्मूथ कर सकते हो। एंड आई मेक श्योर कि आपकी जो प्रोसेस है वो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इतना हमने फंड सिखाया था, 17 लाख, 40 लाख का लोन था पूरा, फीस भी उसी से पे हुई थी। इसके अलावा हमने क्या किया था, यहाँ पे ITR शो करी थी मम्मी और पापा की, जो थी टोटल 10,09,000। इसके अलावा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोफाइल हमने मेरी डिटेल शेयर की थी, जहाँ पे मैं स्पॉन्सर तो खुद को नहीं कर सकती थी, बट मैंने ये दिखाया था कि मतलब मेरी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि जो मैंने कोर्स रिलेवेंट लिया है उसमें कितनी मतलब जस्टिफिकेशन है, कितनी क्लैरिटी है। तो मैंने वहाँ पे अपना ITR सबमिट किया था, अपनी सैलरी स्लिप सबमिट की थी। इस तरीके से हमने अपने फंड शो करे। बट हाँ, इसमें ऐसा नहीं, ये बोलने में बहुत सिंपल लग रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी सारा हो गया, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। रीज़न बिहाइंड इसकी सैलरी का जो भी डिटेल्स निकालनी थी, उसके बाद जाकर के स्टेटमेंट्स हमने प्रोवाइड किए थे। हमने डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड किए थे वो मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई हुई है अभी, उसके लिए मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर लेना, जिसमें हमने अपने गाइस यहाँ पे 3 से 4 मंथ के बैंक के स्टेटमेंट दिखाए हुए थे, सैलरी स्लिप्स है वो दिखाई थी, MSME दिखाया था, ITR दिखाया था, उनका कंप्यूटेशन दिखाया था, जितनी सारी FDs है सबका FD सर्टिफिकेट बनवा के लाए थे, अपडेटेड वन लेके आए थे। जिस दिन हमने वीज़ा फाइल करना था उससे 4 से 5 दिन पहले ही ये सारा काम में, और इवन मैंने 2-3 बार मैं बैंक गई थी, क्योंकि कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसके बाद मेरी मम्मी है, तो मम्मी का जैसे जो
उनका बिजनेस है उससे रिलेटेड भी एक अकाउंट शो किया था। इसके अलावा भी मेरी मम्मी का एक अकाउंट था यूको बैंक में जहाँ उनकी एफडी थी, तो हमने वो एफडी के साथ साथ उनका बैंक स्टेटमेंट भी ऐड कर दिया था। पापा की भी हमने 2-3 बैंक थे उनके, तो हमने ऐसा नहीं था कि एक ही बैंक में सारा कुछ दिखाया, हमने 4 बैंक में मिला करके 17 लाख दिखाए जो कि जेन्युइन थे। तो हमारा ऐसा ना कुछ वो केस तो नहीं था कि एकदम से पैसा थोड़ा बहुत पीएफ का आया था, वो ट्रांसपेरेंट था। जितनी ट्रांसपेरेंसी आप अपने अकाउंट्स में रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है जिस ब्रांच जिस अकाउंट से आपने सारा जस्टिफिकेशन करवाया है वहीं से वेरिफिकेशन हो। वेरिफिकेशन हमेशा हायर लेवल से होती है, तो वो मे बी डायरेक्टली एसबीआई की हेड ब्रांच से भी कर सकते हैं, अगर आपका एसबीआई से है तो वो कहीं से भी कर सकती है एम्बेसी। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका जो अमाउंट जाए उसको वहीं रहने दो, उसको मतलब शिफ्ट मत करो। फिर आपको ना सर्टिफिकेट्स बनाने पड़ेंगे, पहले ओल्ड बैंक से कि हाँ इसमें मनी थी, इन्होंने यहाँ से ट्रांसफ़र करी है, फिर नए बैंक में अगर आप कहीं ऐसा कर रहे हो कि सारा करेंसी जो भी अमाउंट है आपका एक बैंक में रख रहे हो वो मत करना। तो हमने हमारे पास पे 17 लाख का पूरा ये हो गया था। आईटीआर मैंने आपको बता दी, पापा की सारी सैलरी स्लिप, आईटीआर, कंप्यूटेशन वगैरह दिखाया था। मम्मी का एमएसएमई, आईटीआर, कंप्यूटेशन और बैंक स्टेटमेंट, और उन्हीं के लाइक जो बिजनेस है ना, बिजनेस के नेम से ही उनका एक अकाउंट था वो हमने शो किया था। ऐसे करके हमने हमारे फाइनेंशियल्स शो किए हैं, फंड शो किए हैं, और उसमें कुछ भी फेक नहीं है। और इसके अलावा लोन का मैंने आपको बता दिया। तो जिस तरीके से ना मैंने अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग किया, तो अगर आपके फाइनेंशियल्स कम है आप सीधे एजुकेशन लोन ले लो, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, इवन दो नेशनलाइज बैंक से लेना। और थर्ड थिंग इज गाइज, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि आप अपनी फीस उसी से भरो। ठीक है, जितना फीस उससे भरोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज अच्छी रहती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।